बिहार की शांत झीलें, रात का अंधेरा और पानी की गहराइयों में छुपा एक अनकहा राज। ये एक ऐसी कहानी है जो वहां पीढ़ियों से सुनाई जाती है, एक ऐसा डर जो आज भी जिंदा है। चलिए आज इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये पंडुब्बा है क्या भला? देखिए, ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो बिहार की झीलों में बसती है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। मतलब माता पिता तो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देते हैं, सूरज डूबा तो तालाब से दूर हो जाओ। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी ऐसे अपने की आवाज सुनाई दे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बस यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। और बिल्कुल यही हुआ रघु नाम के एक लड़के के साथ, जो इन सब बातों को बस मन का वहम मानता था। तो अब वक्त है रघु की कहानी जानने का और ये देखने का कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। तो रघु बस 20 साल का एक नौजवान था, कॉलेज में पढ़ रहा था, सब ठीक था। पर अचानक उसके पिता की मौत हो गई, वो भी बड़े अजीब हालात में। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई रघु पर, तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसने फैसला किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में मछली पकड़ेगा। उसे क्या पता था कि वो कितना खतरनाक फैसला ले रहा है। उस रात जब रघु अपनी नाव लेकर तालाब की तरफ जा रहा था, तो उसने एक अजीब चीज देखी। बाकी सारे मछुआरे किनारे की तरफ वापस आ रहे थे। सूरज डूब रहा था और पानी पर एक मनहूस सी खामोशी छा रही थी। तभी उसे उसके चाचा देख लेते हैं और जैसे ही रघु बताता है कि वो रात में मछली पकड़ने जा रहा है, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उतर गया था। उन्होंने उसे रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की। उसके चाचा ने उसे पकड़कर कहा, बेटा सुन, दिन में ये पानी हमारा है, हम मछुआरों का, पर रात में ये इलाका किसी और का हो जाता है, पंडुब्बा का। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी साधी जान बचाने वाली चेतावनी थी। पर रघु ठहरा नई पीढ़ी का लड़का। उसने इन सब बातों को उड़ा दिया। सोचा, अरे ये तो बस बचपन की डरावनी कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके चाचा समझ गए कि ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने बस एक आखिरी बात कही, ठीक है जा, पर एक बात गांठ बांध ले, अगर कोई आवाज दे, कोई भी, तो पीछे पलटकर मत देखना। और बस रघु अपनी नाव लेकर अकेले उस काले गहरे पानी में उतर गया। अब आधी रात का वक्त है। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, पिन ड्रॉप साइलेंस, और उस बड़े से तालाब के बीचों बीच रघु अकेला है। वो अपना काम खत्म करके बस घर लौटने की सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रघु। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? ये आवाज उसके मरे हुए पिता की थी। 1 सेकंड के लिए तो वो पलट ही गया था, पर तभी उसके दिमाग में चाचा की बात गूंजी, पलटकर मत देखना। और फिर जो हुआ, उसने रघु की रूह कंपा दी। उसकी नाव अचानक रुक गई, जैसे जैसे किसी ने नीचे से उसे जकड़ लिया हो। उसने घबराकर नीचे देखा तो पानी में एक साया था, शरीर इंसान का, पर चेहरा किसी और ही दुनिया का था। और उसकी आंखें रघु को अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। पता नहीं कैसे रघु को अचानक होश आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव किनारे की तरफ घुमा दी। वो पागलों की तरह चप्पू चला रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज पानी में उसके पीछे पीछे तैर रही है। और वही आवाज, उसके पिता की आवाज, लगातार उसे पुकार रही थी। वो जैसे तैसे किनारे पर पहुंचा, डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहां से वो सीधा भागा अपने घर। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ ने उसका चेहरा देखा और वो एक पल में समझ गई कि रघु किसके चंगुल से बचकर आया है। रघु ने हाफते हुए सब कुछ बताया। उसकी माँ फौरन अंदर गई, गंगा जल लेकर आई और उस पर छिड़कने लगी। और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसे सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता डूबे नहीं थे। अपनी मौत से एक रात पहले वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह डरे हुए घर लौटे थे। उन्हें पंडुब्बा ने ही मारा था। उस रात रघु सो तो गया, पर नींद में भी उसे चैन नहीं मिला। उसे एक खौफनाक सपना आया। सपने में वो उसी तालाब में डूब रहा था और पंडुब्बा उसे नीचे और नीचे खींच रहा था। और पानी के अंदर उसने बहुत सारी रूहें देखीं जो उसी तालाब में फंसी हुई थीं, और उन्हीं में उसके पिता भी थे। तो देखिए, कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब शुरू होता है। पंडुब्बा का काम सिर्फ डराकर खत्म नहीं होता, नहीं,
वो असल में अपने शिकार के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। एक ऐसा जादू, एक ऐसी कशिश पैदा करता है कि इंसान खुद ब खुद वापस पानी की तरफ खिंचा चला आता है। और ठीक यही रघु के साथ हुआ। जैसे ही उसकी आँख खुली, वो नहीं था। वो बस एक कठपुतली बन चुका था। उससे तालाब से बुलावा आ रहा था। वो उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर चल दिया। उसकी माँ चीखती रही, रोकती रही, पर रघु पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तालाब के किनारे पहुंच गया और पानी में कदम रखने ही वाला था कि उसकी माँ ने चिल्लाकर उस अनदेखी शक्ति से कहा, मैं अपने बेटे को नहीं खोज सकती। अगर तुम्हें जान ही चाहिए तो मेरी ले लो। और ये सुनते ही सब कुछ बदल गया। तालाब में जो हलचल थी वो अचानक शांत हो गई, बिल्कुल सन्नाटा। और रघु जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। ऐसा लगता है एक माँ के प्यार के आगे उस शैतानी ताकत ने घुटने टेक दिए थे। उस रात के बाद रघु ने कभी भी उस तालाब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसे समझ आ गया था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो असल में सदियों पुरानी चेतावनियां होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से क्या पता चलता है? कुछ सीधे साधे नियम हैं। पहला, रात में पानी के पास मत जाओ। दूसरा, अगर कोई अनजानी आवाज सुने, खासकर किसी अपने की, तो उसे इग्नोर करो। और तीसरा, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को मजाक में मत लो। और अब एक सवाल आप सबके लिए, क्या पनडुब्बा जैसी ये लोक कथाएं सिर्फ डराने और मनोरंजन के लिए हैं, या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वो समझदारी है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बनाई गई है? सोचिएगा जरूर।